बातें रोज हम बताते हैं, आप कितना अमल करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना उसे अपने जीवन के साथ जोड़ते हो ये महत्वपूर्ण है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज आपके यूट्यूब पर सुनते हैं, रोज आपके फेसबुक में देखते हैं, रोज आपको। अरे मैं देखते हो लेकिन आप तो स्वस्थ हुए नहीं, देखने से क्या फायदा हुआ? ना देखो तो ज़्यादा अच्छा है कि हम आपको जो है ना बहुत फॉलो करते हैं, हम आपके बहुत फैन हैं, तो सिर्फ फैन ही बनकर मत रहो, बल्कि फैन से जो है ना स्वयं को शीतलता प्रदान करो, आनंद प्रदान करो और दूसरों को भी प्रदान करो। तब इसके सुनने का, जानने का महत्व है। अन्यथा जो है दो कौड़ी का है। तो कल हमने बताया था कि भाई सुबह कैसे उठना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए सुबह, और कब कब पानी पीना चाहिए ये भी आप समझ लो। तो पानी पीने का बहुत बड़ा महत्व है। मात्र पानी पीने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। एक मंत्र है बहुत सुंदर, वो भी महान विश्व के माने हुए वैद्य सुसेन महाराज भगवान श्री राम के परम भक्त थे। तो सुसेन महाराज ने लिखा है तत् बहुत, जिसका अर्थ होता है कि पानी को गर्म करो और जब पानी बच जाए तत्पादहीनम वातग्न अर्धहीनम पीतजीत, और पादा जो है यानी चतुर्थ हिंस बन जाता है। कफ कफग्न कफे, तो ये तो पानी के गुण बताया गया है कि जब आप पानी को गर्म करते हो और उसको जो है 1/4 हिस्सा जल जाता है, उसे आप पीते हो, तो आपके जितने भी कफ संबंधी बीमारी है, वात संबंधी बीमारी है, वायु विकार है, दर्द है, पीड़ा है, उन सब में बहुत लाभ मिलता है। अर्धहीनम पीतजीत, आधा जो आप पीते हो यानी आधा बच जाए पानी गर्म करने के बाद, तो वो आपके पेट संबंधी बीमारी में बहुत फायदा करता है। पीत से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, इन सब में बहुत फायदा करता है। और जो है 1/4 हिस्सा बन जाता है, वह आपके जो है कफ संबंधी जो है बहुत उपयोगी होता है। यह जल के दिव्य गुणों का वर्णन जो है हमारे महान वैद्य सुसेन जी ने किया है अपने पुस्तक में। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई पानी के कितने दिव्य गुण हैं, और पानी और कब दिन भर में कब कब पीना चाहिए, इसका भी हमारे उन महान आयुर्वेदज्ञ विशेषज्ञों ने बड़े शानदार ढंग से किया है कि भाई खाना खाने के समय पानी का प्रयोग नहीं करो। हमेशा ध्यान रखो, खाना खाने के कम से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद पानी पियो। और खाने के समय यदि पानी पीना जरूरी भी हो तो सिर्फ और सिर्फ यानी थोड़ा सा मध्य में पानी पिया करो, तो अमृत का काम करता है। और गुनगुने पानी पिया करो तो ज़्यादा लाभ करता है। और विशेष रूप से जिनको पेट संबंधी बीमारी है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है,
जितनी बीमारियां हैं उसमें जो अमृत तुल्य काम करेगा कि 1 कप पानी गर्म करके रख लो अपने पास में, और यानी मध्य में, खाना खाने के मध्य में उस पानी को पीते हो तो अमृत तुल्य जो है काम करता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि ये हमारे उन पुरखों का दिया हुआ ज्ञान बहुत अद्भुत है। और क्यों है ये भी हमें जानना चाहिए कि भाई इसलिए पानी की महत्ता इसलिए बताई गई है कि पानी, अब जैसे खाना खाने के समय पानी पियोगे तो क्या होगा कि आपके पेट के जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं, रस हैं, वो सारे के सारे डाइल्यूट हो जाएंगे, अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। और ठीक है, खाना खाने के तुरंत पहले पानी पीते हो तो भोजन अच्छी तरह से वो भी पचेगा नहीं, और खाना खाने के तुरंत बाद में पानी पीते हो तो जो है वह जहर का काम करेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है ये बात कही गई है। तो इसलिए ये ध्यान रखा करो कि पानी पीने का सर्वोत्तम समय होता है सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। और एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मान लो कोई एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो हमने बताया था एक दिन कि थोड़ा थोड़ा पानी पीते हो तो आपकी जीवटता बनी रहती है, आप थकते नहीं हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहता है। तो इसे जो है ध्यान में रखना है। दो तीन बातें और समझ लो। कल हमने बताया था कि भाई सुबह जो ना आपके पानी पी करके अपने ब्रश करो, फिर नेचुरल कॉल होता है तो जरूर जो है उस नेचुरल कॉल को पूरा करते हुए शौच क्रियाओं से निवृत्त हो करके फिर आकर के जो स्वस्थ व्यक्ति है वो नींबू पानी शहद ले सकता है, नींबू पानी ले सकता है। जो गठिया वगैरह के रोगी हैं, अर्थराइटिस के रोगी हैं, वे लोग रात को मेथी भिगो दें और उसके पानी को अलग कर दें, मेथी को अलग कर दें सुबह, और पानी को हल्का गर्म करके उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ करके और शहद मिला करके ले लें तो उससे बड़ा लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। और जो लोग डायबिटीज के रोगी हैं वो सिर्फ उस मेथी के पानी को पिए नींबू निचोड़ करके। ये तीन स्थिति में हमने बता दिया। स्वस्थ व्यक्ति हो क्या लेगा, नींबू पानी शहद या सिर्फ नींबू पानी। जो वात रोगी है वो नींबू पानी और मेथी का पानी और नींबू और शहद, और जो डायबिटीज का रोगी है वो मेथी का पानी और नींबू। तो ये तीन प्रकार की चीजें जो है आप लेते हो, बात के लिए बहुत अच्छा रहता है, पित्त के लिए बहुत अच्छा रहता है, कफ संबंधी बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है, शहद भी बहुत अच्छा रहता है, जुकाम खांसी इन सब के लिए गुनगुने पानी में दे। ज्यादा गर्म पानी में नींबू डालकर कभी मत पीना, नहीं तो नींबू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो मूल तत्व हमारे शरीर को रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने वाली जो ताकत है, शक्ति है, वह जो है आपकी खत्म हो जाती है। विटामिन सी नष्ट हो जाता है, विटामिन पी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई खूब गर्म पानी में नींबू नहीं निचोड़ कर पीना चाहिए, खूब गर्म पानी में शहद मिलाकर नहीं पीना चाहिए, गुनगुने पानी में, ताकि उसकी गुणवत्ता जो है बनी रहे। तो ये नींबू पानी शहद ले लिया, और नींबू पानी शहद लेने के बाद आप एक्सरसाइज करो, योग करो। परमात्मा ने हर व्यक्ति को ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा बनाया है कि उसे रोज एक्सरसाइज करना ही चाहिए, ताकि
हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता रहे। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल को चार्ज करने में 1 घंटा कम से कम लगता है, तो शरीर को चार्ज करने के लिए, ताकि दिन भर आपका काम करता रहे, शरीर थको नहीं, तो इसके लिए जरूरी है कि 1-1.25 घंटा एक्सरसाइज अवश्य करो। ये बहुत आवश्यक है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसे करो जो आपके शरीर में गर्मी इतनी पैदा हो कि पसीना आने लगे, तो कुछ पसीना बहाऊ एक्सरसाइज करो, कुछ देर प्राणायाम करो। एक उसको डिवाइड कर दो अलग अलग समय कि हम 15 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे शरीर में पसीना बहे। 20 मिनट हम योग करेंगे जिसमें शरीर में ऊर्जा रीजनरेट तो होता है, लेकिन पसीना उतना नहीं बहता है क्योंकि उसमें कम कैलोरी खर्च होती है। और 20 मिनट कम से कम प्राणायाम करेंगे। तो ये इस प्रकार से जो ना सुबह के समय को 1.25 घंटा 1.5 घंटा अपने बांट लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सिस्टम को रिजोनेट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए। फिर एक्सरसाइज के बाद में सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट होता है। जो एक्सरसाइज करते हैं वो दूध पीने के अधिकारी हैं। जो व्यायाम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दूध तो बहुत अच्छा रहता है, दूध क्यों आप मना करते हो? मैं दूध कभी नहीं मना करता हूँ, मैं स्वयं दूध पीता हूँ, लेकिन उसके लिए डट कर एक्सरसाइज करता हूँ। मैं आता हूँ तो कम से कम पसीना बहाव एक्सरसाइज करके आता हूँ। तो इसलिए जो ध्यान रखा करो कि मैं दूध पीने का अधिकारी हूँ। और जो लोग बैठे ठाले जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, उनको न घी खाने का अधिकार है, न एक्सरसाइज दूध पीने का अधिकार है। ऐसे बेशरम लोग न घी खाएं न दूध पिएं। बेशरम का अर्थ होता है बिना श्रम करने वाले, श्रम रहित जो व्यक्ति है वह बेशरम है। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई। और फिर तो सबसे बढ़िया सुबह का नाश्ता होता है, क्योंकि एक्सरसाइज किया है तो रुआ रुआ वो मांगता है कि शरीर को कुछ चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। दूध और फल लो, सबसे बढ़िया दी बेस्ट नाश्ता है। फल और दूध बहुत ही शानदार नाश्ता है। देखो मैं करीब, मेरा फल क्या होता है, हमने कई बार बताया है कि जो सबसे सस्ता फल हो, तो एक फल ऐसा है जो प्रायः कभी कभी उसका भाव बढ़ जाता है, प्रायः सस्ता ही होता है। उस फल का नाम है टमाटर। हमेशा ध्यान रखो, टमाटर जो है ना बहुत अच्छा फल है, बहुत ही शानदार फल है। और टमाटर कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए। टमाटर को ये गरिमा प्रदान की गई है कि उसे फल में भी रखा गया है और सब्जी में भी रखा गया है, दोनों जगह फिट बैठता है। तो टमाटर मैं उबाल कर लेता हूं। उबाल कर क्यों लेता हूं? और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग दिल्ली जैसे अभिशप्त शहर में रहने के लिए अभिशप्त हैं, जहां पर इतना पोल्यूशन होता है, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे कि दिल्ली में बसना पड़ा है, क्योंकि वहां के हवाओं में, फिजाओं में कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक ऐसे जहर घुले हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भाई देखो, जो लोग दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे, बंबई जैसे शहरों में रहने के लिए अभिशप्त हैं, जहां पर इतने सारे जहर घुले रहते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक शहर जो दिल्ली बन गया है, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो कितना होना चाहिए 2.5 PM, वो कितना हो जाता है 300-400 गुना। तो वहां आदमी, दिल्ली के लोग स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, तो अपने करतूत के कारण नहीं है, वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है दिल्ली वालों के पर
कि पूर्व जन्म में जो कर्म किया था ठीक है, थोड़ा भुगत लो। तो ये ध्यान रखा करो कि उन जहरों को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है, यदि आप चाहते हैं कि जहर मुक्त रहे हमारा शरीर, तो उसके लिए हमने काफी खोज किया, रिसर्च किया। आप लोगों के लिए बताता हूं और आप शोर करते हो कि ऐसे लोग जो है ना, दिल्ली में रहने वाले, कम से कम 4-5 टमाटर उबाल कर खाया करो, ताकि उसमें जो है एक तत्व होता है जिसका नाम है लाइकोपिन, जिस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है। एक महान वैज्ञानिक जॉर्ज टॉस्कॉट, किल विश्वविद्यालय का, वर्षों तक खोज के बाद, ब्रिटेन का रहने वाला, ब्रिटेन का किल विश्वविद्यालय, कि भाई उसमें जो लाइकोपिन है वह शरीर के अंदर जहर है वो क्या करता है, चिलेटिंग का काम करता है, उसको कान पकड़ करके निकाल बाहर करता है उस जहर को। तो इसलिए जो है, जो लोग इन शहरों में रहते हैं जहां की हवाओं में, फिजाओं में इतने जहर घुले हुए हैं, उनको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है यह प्रयोग करो। तो इस प्रकार से जो है, फिर यदि उससे मन भर जाता है, और जब प्रत्येक फल अपने आप में बहुत प्यारा है, कोई भी फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, नाशपाती खाओ सुबह में, और उसके बाद दूध पियो। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अब टमाटर फल खाते हो, टमाटर दूध पीते हो, या इस प्रकार के आहार लेते हो तो खट्टा होता है, खट्टा और दूध का मेल नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई देखो, जब कभी बीमार पड़े थे बचपन में, बहुत दिन तक बुखार रहता था उस समय, तो डॉक्टर क्या बताता था कि दूध को फाड़ करके दो। सुना है कि नहीं सुना है? दूध को फाड़ करके छेना बना करके दो। तो दूध को काहे से फाड़ते थे? हैं? नींबू से फाड़ते थे, या टार्टरिक एसिड बोलते हो, लेकिन वो तो जहर है। सबसे दूध फाड़ने का तरीका क्या है? नींबू है, दही है। तो ये जो है ना, तो पचने में अत्यंत सुपाच्य हो जाता है। दूध के साथ फल लेते हैं तो पचने में क्या होता है? सुपाच्य हो जाता है। इसलिए जो है दूध और फल बहुत उपयोगी है। और एक्सरसाइज के बाद दूध ले लिया करो। यहां दूध मत मांगना, क्योंकि यहां सिस्टम को डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। कई लोग कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब यहां दूध क्यों नहीं देते हो, आप दूध के विषय में कहते हो दूध पीना चाहिए। तो मैं इसलिए दूध यहां नहीं देता हूं, दूध भी नहीं देता हूं, बहुत सारी चीजें नहीं देता हूं, घी देता हूं। क्यों? दूध और घी पोषक आहार है, शक्ति देने वाले आहार है, कंप्लीट आहार है। दूध विशेष रूप से, घी तो कंप्लीट आहार नहीं है, दूध कंप्लीट आहार है। इसलिए कई लोग दूध पर ही वर्षों तक, दुग्धाहारी बाबा कई लोग हैं। तो वह शक्ति देता है, और आपको यहां पर क्या हम दे रहे हैं? वह आहार दे रहे हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करे, शरीर को जहर निकाले। तो इसलिए दूध नहीं देते हैं। देखो, एक कहावत सुनी होगी, गुड़ गोबर हो जाना। सुना है क्या? सुना है? गुड़ गोबर हो जाना। पहले से गोबर भरा हुआ है शरीर में, बीमारियां लेकर के आए हो, उसमें कितना भी गुड़ खाओगे वो सब गोबर होने वाला है। इसलिए शरीर को पहले शोधन कर लो, शरीर को अच्छी तरह से शोधन करके
और फिर उसके बाद गुड़ खाओगे यानी दूध पियोगे, घी खाओगे, तो शरीर में वात पित्त कफ नहीं बनेगा। शरीर को विकार मुक्त करना है, और विकार मुक्त हो जाता है शरीर तो अपने आप स्वतः आपको जो है शरीर सशक्त होता है, सबल होता है। तो इसे ध्यान रखो। तो ये कुछ सूत्र हमने आपको बताए। मेरी सर्जरी में बड़ी आंत और छोटी आंत की काफी हिस्सा काट दिया गया है, जैसे पेट की समस्या रहती है एवं खून की कमी रहती है। फेरेटिन इस समय 0.6 है, बहुत कम है। तो सर्जरी से बड़ी आंत और छोटी आंत काट दिया गया है, तो ये तो संभव जो है ना, क्योंकि जो भोजन में जो आवश्यक तत्व जाता है वो बड़ी आंत में ऑब्जर्व होता है, छोटी आंत में उसका अच्छी तरह से पाचन होता है, और उसी को काट दिया गया है तो बहुत दिक्कत तो होगी। लेकिन आपने जीवन को बचाने के लिए कटवाया है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे आहार हम लें जो प्री डाइजेस्टेड हो, पहले पचा हुआ आहार हो, जिसमें एंजाइम हो जो भोजन को पचाने में सहायता करे। तो ऐसे एंजाइमेटिक फूड जैसे पपीता है। अब जैसे मान लो कि प्रोटीन वाले आहार खाते हो, तो उसके साथ पपीता जरूर खा लो ऊपर से, ताकि उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। यदि आप अनाज वाली चीजें खाते हो तो उसके साथ कुछ ऐसे आहार लो जिसमें एमाइलेस हो, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला आहार है। तो एमाइलेस आहार जो है बहुत अच्छा मिलता है। कुछ आहार विशेष रूप से लिया करो। एवोकाडो आपके जो है खूब पका हुआ केला, चित्तीदार केला, आपके जो है अंगूर, अंगूर में कई ऐसे एंजाइम हैं। शहद सबसे दी बेस्ट एंजाइम है, जिसमें डाई एसिटेस, एमाइलेस, प्रोटीएसेस, ये सब जो है, इन्वर्टेसेस, ये सब जो है ना बहुत ही शानदार, शहद में जबरदस्त आहार है जिसमें ये सारे एंजाइम हैं। तो एंजाइमेटिक फूड का प्रयोग करो। स्प्राउटेड की जो है ना, कल कुछ व्यंजन बताएंगे हम कि कैसे स्प्राउटेड का प्रयोग कर सकते हो, इसे ध्यान रखना।